पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 12 शब्द 12 संतो मते मातु जनरंगी शब्दों 12 संतो मते मातु जनरंगी शब्द संतो मते मातु जनरंगी पियत पियाला प्रेम सुधारस मतवाले सत्संगी अर्धे उर्धे भाटी रोपिन लेत कसारस गारी मुंदे मदन काटी कर्म कसमल संतति चुवत अगारी गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि नारद शुक मुनि जोरी बैठे सभा शंभु सनाधिक तहाँ फिरे अधर कटोरी अम्बरीश ओ याज्ञ जनक जड़ शेष सहस मुख फाना कहाँ लोगोनो अनंत कोटि लो अहमहल महल दीवाना ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माती शेवरी नारी निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजहू लागू खुमारी सूर नर मुनि यति पीर औलिया जिनरे पियतिय तिन जाना कहे कबीर गुंगे की शक्कर क्यों कर करे बखाना शब्द अर्थ मते विभिन्न मत विचार मातु मत विचार वाला जनरंगी भक्त साधु संत गण जन अर्धे शरीर का अर्धा भाग ऊर्धे ऊपरी भाग शिरोभाग भाटी दारू की भट्टी कसा रस दारू माड़ मदिरा गारी बनाना निकालना अधर कटोरी दारू का प्याला मुंदे दमन मदन काम तृष्णा कर्मे कसाल दूषित कर्म मोह संतति सतत निरंतर अगारी अग्निपूजक होम हवन वाले दत्त दत्तात्रेय कपि कपिल मुनि हनुमान शुक्र शुकदेव याज्ञवल्क जड़ भरत शेषनाग अमहल गरीब झोपड़ी में रहने वाला सामान्य जन महल श्रीमंत महल में रहने वाला कुमारी नशा यति लोगों त्यागी पीर मुस्लिम पीर गुरु औलिया मुस्लिम संत सिद्ध प्रज्ञाबोध धर्मात्मा कबीर कहते हैं भाइयों जो सच्चे ज्ञानी धार्मिक है ऐसे लोग बहुत कम हैं वे भाईचारा समता ममता सदाचार शील आदि का प्रचार करते हैं ऐसे विचार मत के सत्संगी साधु के संगत में रहते हैं रमते हैं उन्हें वहाँ सुख शांति आनंद मिलता है बाकी अन्य विचार मत वाले विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म और तुर्की मुस्लिम धर्म के लोग अपने ही मत विचार को ठीक मानते हैं ये अर्धपके लोग हैं अर्ध परिपक्व है पूरे धर्म ज्ञानी नहीं और ऐसे अधपके लोगों की कोई कमी नहीं है विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने तो बड़ा जमावड़ा बनाया है जैसे दत्त वशिष्ठ व्यास कपि नारद शुक गोरख अम्बरीश यज्ञवल्क नारद जनक जड़ भरत शंकराचार्यवादी अघोरी आदि आदि इन सब का जाति वर्णवादी असमानता विषमता
भेदभाववादी वेद और मनुस्मृति को मानने वाले का आध्यात्मिक जमावड़ा खड़ा किया है। ये वेद होम हवन के समर्थक, गोमेध अश्वमेध सोमरस मांस मदिरा के समर्थक जब मिल बैठते हैं तो उनकी बैठक में सोमरस के प्याले अधर अधर से घूमते हैं। एक ही प्याले से वे सोमरस पीते हैं। यही उनका भाईचारा समता है। दुर्भाग्य से कुछ स्थानीय नागवंशी राजे धनिक भी इनके मोह माया अधर्म में फंसकर मदिरा मोहिनी के चक्कर में अपना मूल भारतीय हिंदू धर्म त्याग कर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के दूसरे तीसरे दर्जे में शामिल हो गए। ये देशद्रोही, समाजद्रोही, धर्मद्रोही बाडगे है, बटे हुए लोग हैं जिन्होंने विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म की गुलामी लाचारी स्वीकार कर ली है। उनके देखा देखी कुछ सामान्य लोग भी अपने को चतुर्थ श्रेणी के वैदिक ब्राह्मण धर्मी मान बैठे हैं, हो गए हैं। मोह माया अज्ञान के कारण विशाल मूल भारतीय नागवंशी परिवार अनेक मुंह में बढ़ गया। एकता खंडित हो गई। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसी नागों की हालत हो गई। मूल भारतीय ध्रुव, प्रहलाद, अन्य को भी यही अवस्था हुई। कबीर साहब कहते हैं, पूरा देश वर्ण जाति ऊंच नीच विषमता अस्पृश्यता भेदभाव में बढ़ गया। विदेशी तुर्की मुस्लिम धर्म के आक्रमण से नहीं बच सका और उसका भी धार्मिक आक्रमण विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म की तरह यहाँ के मूल भारतीय हिंदू धर्म सिंधु हिंदू संस्कृति पर हुआ। कबीर साहब कहते हैं, देश का विचार निर्गुण निराकार अविनाशी चेतन राम में एकता, भाईचारा, समता, मानवता, शील, सदाचार को कुछ लोगों ने बचा कर रखा। वे वृंदावन में वृंदा की याद में वहाँ सत्संग करते हैं। आज भी विदेशी वैदिक यूरेशियन ब्राह्मण धर्म के विष्णु ने मूल भारतीय वृंदा पर किया अत्याचार बलात्कार को याद कर देश को विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण मुक्त करने के लिए सत्संग करते हैं। जो मूल भारतीय हिंदू धर्म वीर शूर साधु योगी, मुस्लिम धर्म में गए साधु संत पीर औलिया, कबीर के मूल भारतीय हिंदू धर्म विचार या मतावलंबी है, वही जानते हैं प्रेम, भाईचारा, समता, ममता, शील, सदाचार क्या है। बाकी जो नहीं मानते उनको कबीर ने गूंगे कहा है, जो मीठे का स्वाद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। साधु साधु साधु।